1971 में दुनिया ने एक नए देश बांग्लादेश का जन्म देखा। यह ऐतिहासिक घटना भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास से गहराई से जुड़ी हुई थी और इसने दक्षिण एशिया के भू-राजनीतिक परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल दिया। बांग्लादेश का उदय केवल एक भौगोलिक बदलाव नहीं था, यह आजादी और आत्मनिर्णय की चाह रखने वाले लोगों की अदम्य भावना का प्रमाण था। भारत ने मानवाधिकारों और न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होकर इस संघर्ष में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बांग्लादेश के लोगों को अटूट समर्थन प्रदान किया। बांग्लादेश के आजादी के संघर्ष के बीज 1947 में ब्रिटिश भारत के विभाजन के बाद बोए गए थे। इस विभाजन ने दो अलग अलग राज्यों को जन्म दिया, भारत और पाकिस्तान। हालांकि पाकिस्तान भौगोलिक रूप से दो हिस्सों में विभाजित था, पश्चिम पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, जो हजारों मील भारतीय क्षेत्र से अलग थे। यह भौगोलिक विभाजन सांस्कृतिक और भाषाई मतभेदों से और भी बदतर हो गया। पूर्वी पाकिस्तान, जो बंगाली भाषा और संस्कृति का घर था, राजनीतिक रूप से प्रभावशाली पश्चिम पाकिस्तान द्वारा खुद को तेजी से हाशिए पर जाता महसूस कर रहा था, जहां उर्दू और पंजाबी का बोलबाला था। 1970 का साल पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व वाली एक राजनीतिक पार्टी अवामी लीग ने आम चुनावों में भारी जीत हासिल की, जिससे राष्ट्रीय सभा में स्पष्ट बहुमत मिला। इस जीत ने पूर्वी पाकिस्तान के भीतर स्वायत्तता और स्वशासन की गहरी इच्छा को दर्शाया। हालांकि पश्चिम पाकिस्तान के सत्तारूढ़ अभिजात वर्ग ने सत्ता पर अपनी पकड़ खोने के डर से चुनाव परिणामों को स्वीकार करने या अवामी लीग को सत्ता हस्तांतरित करने से इनकार कर दिया। 25 मार्च 1971 की रात को पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट के कोड नाम से पूर्वी पाकिस्तान की बंगाली आबादी पर क्रूर कार्रवाई शुरू कर दी। बंगाली स्वतंत्रता आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से किए गए सैन्य अभियान में व्यापक अत्याचार हुए, जिसमें सामूहिक हत्याएं, बलात्कार और आगजनी शामिल थी। हिंसा का पैमाना चौंका देने वाला था। लाखों बंगाली अपने घरों से विस्थापित हो गए और अनगिनत लोग मारे गए या लापता हो गए। पूर्वी पाकिस्तान में क्रूर कार्रवाई ने सुरक्षा और आश्रय की तलाश में शरणार्थियों के बड़े पैमाने पर पलायन को शुरू कर दिया। अनुमानित 1 करोड़ बंगाली शरणार्थी पड़ोसी देश भारत में, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम राज्यों में आ गए। इतने बड़े पैमाने पर शरणार्थियों की आमद ने भारत के लिए एक अभूतपूर्व मानवीय संकट पैदा कर दिया। चुनौतियों से बेपरवाह भारत सरकार ने करुणा और त्वरित कार्रवाई के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की, विस्थापित बंगालियों को भोजन, आश्रय और चिकित्सा सहायता प्रदान की। भाग 6, भारत का कूटनीतिक आक्रमण। मानवीय सहायता प्रदान करने के साथ साथ भारत ने बंगाली लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने के लिए एक जोरदार कूटनीतिक अभियान शुरू किया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बड़े पैमाने पर यात्रा की, विश्व नेताओं से मुलाकात की और पूर्वी पाकिस्तान में हो रहे अत्याचारों के बारे में जागरूकता बढ़ाई। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तानी सेना की कार्रवाइयों की निंदा करने और बंगाली लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार को मान्यता देने की अपील की। भाग 7, हथियारों में सहयोगी मुक्ति वाहिनी का समर्थन। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के लिए भारत का समर्थन कूटनीतिक प्रयासों से आगे बढ़ा। भारत ने मुक्ति वाहिनी बंगाली प्रतिरोध सेनानियों को व्यापक सैन्य और रसद समर्थन प्रदान किया। इस समर्थन में मुक्ति वाहिनी को संचालित करने और फिर से संगठित होने के लिए प्रशिक्षण, हथियार और सुरक्षित ठिकाने प्रदान करना शामिल था। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ उनकी युद्ध क्षमताओं को बढ़ाते हुए मुक्ति वाहिनी को प्रशिक्षित करने और उन्हें लैस करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाग 8, 1971 का युद्ध, भोर में आजादी। दिसंबर 1971 में पाकिस्तान ने बंगाली प्रतिरोध को दबाने में अपनी असमर्थता से निराश और भारत की बढ़ती भागीदारी के बारे में चिंतित होकर भारतीय हवाई क्षेत्रों पर एक पूर्व खाली हवाई हमला किया। आक्रामकता के इस कृत्य ने 1971 के भारत पाक युद्ध की शुरुआत को चिह्नित किया। दो मोर्चों पर लड़ रही भारतीय सेना ने निर्णायक रूप से जवाब दिया। पूर्वी और पश्चिमी दोनों क्षेत्रों में समन्वित अभियान शुरू किए।
13 दिनों की छोटी अवधि के भीतर भारतीय सेना ने मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर एक निर्णायक जीत हासिल की, ढाका को आजाद कराया और पाकिस्तानी सेना को 16 दिसंबर 1971 को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया। भाग 9, दोस्ती और सहयोग की विरासत। पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण ने युद्ध के अंत और एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश के जन्म को चिह्नित किया। इस ऐतिहासिक संघर्ष में भारत की भूमिका न्याय और करुणा के सिद्धांतों से प्रेरित होकर दोनों नए स्वतंत्र राष्ट्रों के बीच दोस्ती के एक मजबूत बंधन को मजबूत करती है। बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के लिए भारत का अटूट समर्थन मानवाधिकारों, लोकतंत्र और आत्मनिर्णय के सिद्धांतों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। बांग्लादेश के जन्म ने न केवल दक्षिण एशिया के भू राजनीतिक मानचित्र को नया रूप दिया, बल्कि भारत और बांग्लादेश के बीच दोस्ती और सहयोग की एक स्थायी विरासत भी बनाई।